अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि बड़ी ईद आने ही वाली है और सब लोग बहुत उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। नमकीन नमकीन चीज़ें जो है बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो साथ ही आज कुछ मीठा हो जाए, इसीलिए मैं आज आपके लिए भुनी हुई सिवैयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, इसको सिवैयों का ज़र्दा भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। हर घर में आम दिनों में भी रूटीन में खाई जाती है। तो आइए आज चल के सीखते हैं भुनी हुई सिवैयाँ मेरे स्टाइल में। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैकेट सिवैयों का ले लिया है, जो कि 150 ग्राम है। और ये देख लीजिए, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, हर जगह ईज़िली अवेलेबल होती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में 1/4 कप इसमें मैंने घी डाला है, उसको गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद हरी सब्ज़ इलायची लेनी है, उसको कड़कड़ाना है। और जैसे ही वो चटक जाए तो उसके बाद हम अपनी सिवैयाँ, जो कि 150 ग्राम है, उसको मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा चूरा कर लिया है। तो घी गरम होते ही मैंने ये डाल दी है और अब मैं इसको घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी और अच्छे तरीके से मैं इसको घी में भून लूँगी। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ हाफ़ कप शुगर ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप भी ले सकते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, सिवैयाँ अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं और घी में अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब ये देखिए, मैं हाफ़ कप शुगर ले रही हूँ, उसमें ऐड कर रही हूँ। उसको मैंने कोई भी ग्राइंड वगैरह नहीं किया है, साबुत ही शुगर ऐड करनी है। अगर आप चाहें तो पाउडर भी बना लें। और इसको मैं सिवैयों के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब हमारी चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें 1 कप भर के पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के साथ ही हमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। और जब तक कि हम इसमें चम्मच चलाएंगे, जब तक कि हम इसमें अच्छे तरीके से उबाल नहीं दे देंगे। जैसे ही सिवैयों में उबाल आना शुरू हो जाएगा सब तरफ से, तो हम फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये देखिए जी, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सिवैयों को चेक करेंगे और बहुत आराम से, प्यार से स्पून चलाते हुए तमाम सिवैयों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ मिक्सअप कर लेंगे, ताकि हमारी सिवैयाँ जो हैं ऊपर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल डन हो जाएं। और ये देखिए, मैं अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चला रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले ली हैं, जिसमें बादाम है, जो कि मैंने सेंटर से कट ले लिया है। ये 10 से 12 हैं। 10 से 12 मैंने यहाँ पिस्ते लिए हैं, इनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ बादाम भी ऐसे ही हैं, इसी क्वांटिटी में है। और थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा लेके मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके अलावा भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से चम्मच चला लिया है। अब मैं तमाम ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे थे, पिस्ते, बादाम और नारियल, ये मैं अच्छे तरीके से इससे मिक्सअप कर रही हूँ। और इसको 2 मिनट के लिए केवड़ा एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स डाल के कवर करके छोड़ दूंगी और 2 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो अब ये देखिए जी, हमारी सिवैयों के ज़र्दे का फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका लुक आया है। अगर आप चाहें तो जिस वक्त हम उबाल देते हैं उस वक्त आप ज़र्दे का कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं खाते, इसलिए मैंने ज़र्दे का कलर इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।